विश करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। और अभी के लिए तो 3 दिन मार्केट ऑफ था, मतलब शनिवार, रविवार और ये सोमवार को, मंगलवार को मतलब कल को मार्केट ओपन होगा। तो कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखाना चाहता था ऑन डिमांड। आप लोगों ने जो डिमांड किया था उसी के ऊपर से स्मार्ट मनी कंसेप्ट, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी में ट्रेड, स्मार्ट मनी के जैसे ट्रेडिंग करना। तो स्मार्ट मनी एक्चुअल में होता ही क्या है? स्मार्ट मनी ट्रेडर्स ट्रेडिंग कैसे करते हैं, उनके साइकोलॉजीज कैसे होता है, वो लोग किस सोच के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज के वीडियो में। बाकी मैं बता देता हूँ, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बहुत ही इजी कंसेप्ट है। हम लोग जो चीज़ें अपने भाषा में बोलते हैं उसी भाषा को ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में समझाया जाता है, कुछ क्रिटिकल मतलब वर्ड्स के साथ। उसे ही हम लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहते हैं। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या, वो हम लोग आज समझेंगे। तो वेलकम टू वेल्थ पैराडाइज सभी को। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या क्या सीखा जाए। तो ये है विमता लैबोरेटरीज का ये चार्ट है, वीकली चार्ट है ये। तो मैं कुछ कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। पहले तो ये हम लोग समझेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअल में होता ही क्या है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक ऐसा चीज़ है जिस चीज़ को हम लोग कितनी भी मतलब अच्छी तरीके से समझेंगे, हमें उतना ही मतलब ऐसे लगेगा कि अरे ये चीज़ तो मैं जानता था, ये चीज़ पहले जान जाता तो बहुत आसान हो जाता, इतना कठिन चीज़ मेरे को समझ में नहीं आता था, ऐसे बोलोगे आप सीखने के बाद। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक नॉर्मल चीज़ है। तो नॉर्मल चीज़ बार बार मैं तो बताए जा रहा हूँ, पर है क्या एक्चुअल में वो देख लेते हैं। स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी मतलब जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जो लोग अप मार्केट को मतलब अप मूव डाउन मूव करवाते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन, एक बात में, सीधी बात में इंस्टीट्यूशन जिसको कहते हैं हम लोग, जो लोग मार्केट को मूव करवाते हैं अप डाउन साइड। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट वो लोग किस तरीके से लेते हैं, पहले तो हम लोग ये सीखेंगे। स्मार्ट मनी में हम लोग 2 या 3 चीज़ें पहले तो फॉलो करेंगे। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक चीज़ होता है, दूसरी चीज़ होता है बाइंग सेलिंग जोन, इंस्टीट्यूशन बाइंग सेलिंग जोन, मतलब IVZ, ISZ। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग आज के वीडियो में सीखेंगे। तो मैंने ये जो बताया कि विमता लैबोरेटरीज के हमने चार्ट खोल रखा है वीकली चार्ट फ्रेम की तरफ से। हम लोग चार्ट को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के तरफ से देख रहे हैं अभी, ठीक है। हम लोग अभी इस चार्ट को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के तरफ से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हम लोग जब मार्केट में आते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन्स, ऐसे सिखाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक चार्ट ले लेंगे जिसके चार्ट को हमें अच्छा लग रहा है, मतलब कोई भी चार्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चार्ट ले लीजिए। जैसे मैंने लिया हुआ है विमता लैबोरेटरीज का चार्ट। हम लोग यहाँ पर जाके अगर देखेंगे तो हमें ट्रेंड ढूंढना है, तो हम लोग ट्रेंड क्या ढूंढेंगे? अभी हम लोग अगर देखेंगे यहाँ पर, तो ट्रेंड जो है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से? ये यहाँ से आपको यहाँ तक का कौन सा ट्रेंड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड? आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, मतलब मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो प्राइस यहाँ से जाके ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न फॉर्म कर रहा है। ये पैटर्न्स फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये एक अप ट्रेंड में है। अगर मैं इसे यहाँ पर लाइन खींच दूँ, हम लोग अगर यहाँ पर लाइन खींच दे, 1 2 3, ये एक, सॉरी, तो हम लोग अब जब ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए तो हमें क्या दिख रहा है? एक अप ट्रेंड दिख रहा है, मतलब जो हायर हाई बन रहा है उसको मार्केट ब्रेक करते हुए अप साइड मूव कर रहा है बार बार। तो इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड, सीधी सी भाषा है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। तो इसको हम लोग अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे जाके बोले तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं?
ये जो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया है, एक लाइन ड्रॉ किया है, क्योंकि ये जो हायर हाई है, ये एक हायर हाई है, हायर हाई। ये क्या है? हायर लो। ये क्या है? हायर हाई। ये क्या है? हायर लो। ये क्या है? हायर हाई। ये क्या है? हायर लो। ये क्या है? हायर हाई। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर दिखाया वो चीज़ आपको समझ में आ गया। ये मार्केट ने एक बार हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर यहाँ से एक हायर हाई बनाया। तो ये से हम कहेंगे अप ट्रेंड। हमारे जो भाषा है इंडियन मार्केट में, उसे में हम कह रहे हैं अप ट्रेंड। और इंस्टीट्यूशन के भाषा में क्या है? अप ट्रेंड ही है, पर इसमें कुछ चेंज होता है। वो लोग क्या कहेंगे? इस हायर हाई को वो लोग बोलेंगे बी ओ एस। बी ओ एस। बी ओ एस का मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे थोड़ी देर के बाद। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बी ओ एस। इसे हम लोग क्या कहेंगे? बॉस। ये बॉस का मतलब क्या होता है? बॉस का मतलब आप लोगों को किसी को पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएगा, और अगर नहीं पता है तो मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ अभी के लिए। बॉस मतलब बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब ये जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, ये एक बेस है। ये जो जोन मैंने खींचा हुआ है, ये लाइन, ये एक जोन है यहाँ पर, बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये इसे हम कहेंगे बेस ऑफ स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के भाषा में। तो यहाँ पर जितने टाइम हमें बेस ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, हम लोग इसे ड्रॉ करते चले जाएंगे, सीधी सी बात। तो हमें यहाँ पर बेस ऑफ स्ट्रक्चर मिलते जा रहा है, मतलब एक बेस बन रहा है एक स्ट्रक्चर का। तो हम लोग जब ये स्ट्रक्चर बनते चला जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उसी टाइम पे ये स्ट्रक्चर एक बार बना, दूसरा बार बना, अब जब तीसरी बार बनने आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? बाइंग साइड जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप है हमारे भाषा में, और इंस्टीट्यूशन के भाषा में बेस ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है अभी के लिए। तो इसे हम कहेंगे बेस ऑफ स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जो कहते उस हिसाब से। अब चलिए दूसरा चीज सीखते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये आपका ऑल टाइम हाई। अभी कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं, हम बिमता लैब्स पे गए थे, अभी हम इंडियन मार्ट पे चलेंगे। इंडियन मार्ट नहीं, अभी एस आर एफ पे चलेंगे। एस आर एफ भी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी के लिए। ओके, ये चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, ये चार्ट सही है, सही है ये चार्ट। इस चार्ट को हम लोग देखेंगे अभी, एस आर एफ के चार्ट को। अभी रैमको सीमेंट्स का चार्ट है, सॉरी, ये रैमको सीमेंट का चार्ट है। हम लोग रैमको सीमेंट का चार्ट देखेंगे। हम लोग क्या बता रहे थे तब, कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहा तो हम उसे एक बॉस मतलब बेस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से देख सकते हैं मार्केट को। यहाँ पर भी हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक बेस ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए अप मूव किया था। पर यहाँ पर और एक चीज मैं सिखाऊंगा। अच्छा, ये जो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, आपको बेस ऑफ स्ट्रक्चर सारे दिखने को मिल रहा है, या फिर कुछ अलग भी दिखने को मिल रहा है? ऑब्वियसली आपको अलग भी चीजें देखने को मिल रहा है। वो अलग सी चीजें क्या है, ये भी जानेंगे। ये रहा हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर।
तो इसने मार्केट को बेस ऑफ स्ट्रक्चर 2 बार बनाया, फिर जाके मार्केट ने डाउन ट्रेंड में चला कंटिन्यू कर दिया। तो बेस ऑफ स्ट्रक्चर में होता क्या है एग्जैक्टली, वो भी हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में बाद में समझेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग रैमको सीमेंट के चार्ट में समझ लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम किया हुआ है मैंने यहाँ पर, आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर जब एक बेस ऑफ स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं अप ट्रेंड में, तो डाउन ट्रेंड मतलब ट्रेंड जब चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होने के टाइम पे भी एक स्ट्रक्चर बनता है। वो क्या स्ट्रक्चर है वो उस चीज को हम लोग समझेंगे। जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है उसको हम लोग इंस्टीट्यूशन के मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से और एक नाम देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब CHOCH, कोच, इसे कहते हैं हम लोग कोच। कोच कब बनता है, मैंने जैसे कि आपको बताया, ट्रेंड जब चेंज होता है, हमारे भाषा में ट्रेंड जब चेंज होता है मतलब लोअर लो को मार्केट तोड़ते हुए नीचे नीचे के साइड में मूव करता है। मतलब मार्केट जब ट्रेंड चेंज करता है, डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड भी हो सकता है, अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड भी जा सकता है। तो हमें यहाँ पर कितने ट्रेंड मिले, यहाँ पर कोच मिले, यहाँ पर एक कोच मिला, ये यहाँ पर एक कोच मिला, दूसरा कोच हमें यहाँ पर मिला, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर और बेस ऑफ स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसको हम समझेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में। पहली बात तो आप ये लोग मतलब ये चीजें कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं। बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्या है और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। बेस ऑफ स्ट्रक्चर जब बनता है, मार्केट एक ट्रेंड जब फॉलो करता है तब पहले बेस ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। वो आपका किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, आप जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं उस हिसाब से। 5 मिनट के इस टाइम फ्रेम पे भी बन सकता है, एक दिन के टाइम फ्रेम पे भी बन सकता है, वीकली टाइम फ्रेम पे भी बन सकता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बन सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आपको जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो आपको इस बेस ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को फॉलो करना है। आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और बेस ऑफ कैरेक्टर के हिसाब से बेस ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे ट्रेड लेना है, वो चीज मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में सिखाऊंगा अभी। तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि चेंज ऑफ कैरेक्टर और बेस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट फ्रेम खुला हुआ है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अब हम लोग चलेंगे 15 मिनट के चार्ट फ्रेम पे बैंक निफ्टी पे। ओके, वेट अ सेकंड, मुझे वो चार्ट ढूंढ लेने दीजिए, फिर हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तो ये चार्ट हमें मिल गया है। ये लगभग लगभग आपका 9 जनवरी, जनवरी महीने, हाँ पूरा का पूरा जनवरी महीने का था। और टोटली पूरा का पूरा जनवरी महीने का ट्रैप था। ये इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया था ट्रैप। इंस्टीट्यूशन के भाषा में हम लोग ट्रैप वगैरह भी हम लोग यहाँ पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट के स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी हम लोग यहाँ पर ट्रैप ट्रेडिंग कैसे होता है, कैसे बाइंग सेलिंग के लिए सोचते हैं इंस्टीट्यूशन, वो चीज़ भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, पहले आपको ये ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, आपको यहाँ पर सीधी सी क्या दिख रहा है, सीधी सी एकदम सीधे बात पे बताइए क्या दिख रहा है।
एक रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है और एक सपोर्ट जोन दिख रहा है। मार्केट बार बार नीचे आया तो अप साइड मूव किया है, डाउन, अब अगर ऊपर साइड पे गया है इसी जोन पे तो डाउन साइड मूव किया है। सही है। तो हम लोग यहाँ पर क्या सोच सकते हैं इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। यहाँ पर अगर मैं देखूं, मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था, तो हुआ क्या है एक्चुअली में, यहाँ पर कोई बता सकता है मुझे कमेंट में एक्चुअली में हुआ ही क्या है इस चार्ट में। मैं ये जो चार्ट में ड्रॉ किया है एक्चुअली में हुआ क्या है इस चार्ट में। अगर हम लोग इस चार्ट को अच्छी तरीके से देखेंगे तो ये एक ब्रेकआउट फेलियर है, ब्रेकआउट फेलियर। तो हम लोग इस ब्रेकआउट फेलियर को भी ट्रेड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, ना कि अपने खुद के हिसाब से। हम लोग खुद के हिसाब से जब भी मार्केट में ट्रेड लगाने जाएंगे 100% सियोरिटी है कि हम लोग फंसेंगे। और अगर इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं तो हम लोग वहां पर अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशन क्या सोच रहा है उस हिसाब से हम लोग अगर सोचेंगे, मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले जो है उनके हिसाब से हम लोग अगर सोचेंगे तो हम लोग प्रॉफिट बनाएंगे उनके साथ। तो मार्केट ने वो यहाँ पर क्या किया है, एक रेंज में फंसा हुआ था, एक मतलब 5 6 2 हफ्तों से इस रेंज में ही फंसा हुआ था मार्केट। और मार्केट ने जब इसी जोन का ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ने यहाँ पर अच्छा खासा सस्टेन किया। मार्केट में सस्टेन क्यों किया? बायर्स को इनवाइट करने के लिए। बायर्स को इनवाइट क्यों किया? क्योंकि इंस्टीट्यूशन मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट ने जो बाइंग की थी इस ब्रेकआउट से पहले, उनको भी तो सेलिंग करना है, उनको भी तो प्रॉफिट बुक करना है। वो लोग कब प्रॉफिट बुक करेंगे? तो उन्होंने किया क्या है यहाँ पर, मार्केट में सभी रिटेलर्स बायर्स ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेड में मार्केट में यहाँ पर बायर्स को बुला के बहुत मतलब 2 से 3 दिन तक सस्टेन किया गया। मार्केट में बायर्स इनवाइटेड हुए, फिर जाके मार्केट में जो मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर्स है और जिनके पास मतलब बड़े बड़े क्वांटिटीज रहते लाखों करोड़ों में, वो लोग वहां पर सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। मतलब रिटेलर ट्रेडर्स जहां पर बाई करना स्टार्ट करता है, इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर्स वहां पर सेलिंग स्टार्ट करता है। तो आपको ये चीज कैसे समझ में आएगी, चलिए देखते हैं। इसे हम लोग इस पेंटिंग को पहले तो हटा देते हैं। तो मार्केट में आप देखोगे बार बार एक चीज हुआ है मार्केट जब भी डिप साइड आया है एक बहुत ही अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है बार बार। इसका मतलब क्या है आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? मार्केट अपसाइड मूव, अपसाइड मूव, अपसाइड मूव, अपसाइड मूव, मार्केट ने अच्छा खासा रैली दिया है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये कितने पॉइंट्स का रैली थे, ये 1000 पॉइंट का रैली तो एकदम छोटी सी बात नहीं होता। 1000 पॉइंट का रैली मतलब यहाँ पर 5 से 7 दिन से 1000 पॉइंट का रैली डेली के डेली यहाँ पर कम नहीं होता। तो यहाँ पर अगर इंस्टीट्यूशन बाय कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे कि ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। इंस्टीट्यूशन अपने पोजीशन बनाता चला गया यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन है, ये है आईवीजेड, ये है आईवीजेड इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपने पोजीशन बनाते गए छोटे छोटे क्वांटिटी के साथ, सॉरी बड़े बड़े क्वांटिटी के साथ, पर पोजीशंस एक एक मतलब दिन दिन पे बढ़ाते गए, ना कि एक दिन में। तो वहां पर जब इंस्टीट्यूशन के पोजीशन बन गए इतने नीचे तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जब मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर बायर्स को बुलाया गया, तो वहां से बायर्स जब आए, मार्केट ने इंस्टीट्यूशन ने जो बाय किया था उसको बेचेंगे किसको? वो बेचेंगे रिटेलर ट्रेडर्स को, जो लोग यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने जब भी ब्रेकआउट दिया, जो और इंस्टीट्यूशन मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर्स जो भी यहाँ पर बाइंग किए थे वो 1000 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ से बुक करना स्टार्ट किया। और मार्केट तब तक नहीं रुका जब तक ये बायर्स मार्केट से, सारे बायर्स मार्केट से रिमूव नहीं हुए। यहाँ पर कितने पॉइंट्स का यहाँ पर फॉल मिला जिसके थ्रू इंस्टीट्यूशन का प्रॉफिट बुक हुआ? 3400 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग। आप समझ सकते हो यहाँ पर कितनी ह्यूज क्वांटिटी से इंस्टीट्यूशन ने बाइंग लगाई थी। यहाँ पर ब्रेकआउट
आप लोग सभी ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो ना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मार्केट कर क्या रहा है। तो यहाँ पर से आपको ये और एक चीज दिखा देता हूँ, चलिए। इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन, जैसे कि मैंने बताया था, अगर मैं यहाँ पर भी खींच दूँ इसे तो भी आपको इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन दिखेगा। मार्केट ने यहाँ पर जब आया था, तो यहाँ से जब आया था, यहाँ से मार्केट ने सीधा रैली की थी। मार्केट फिर से जब यहाँ पर आया, मार्केट ने एक रैली दी यहाँ से। मार्केट यहाँ पर आया, फिर से एक रैली दी। मार्केट यहाँ पर आया, फिर रैली दी। मार्केट आया और फिर रैली दी। पर मार्केट दोबारा जब इस जोन पे आया, क्यों रैली नहीं किया, आपको ये पता है किसी को? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स प्रॉफिट, मतलब जो पोजीशन बनाते चले गए, पोजीशन बनाते चले गए, पोजीशन बनाते चले गए, उनको प्रॉफिट बुक करना था। तो वो लोग क्या किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया और मार्केट नीचे चला आया। सीधी सी बात है। अब हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन। इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन हम लोग देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर देख लेते हैं पहले तो। इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन मतलब ISZ। इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन में हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट जब इस रेजिस्टेंस मतलब सपोर्ट जोन के पास आया, तो यहाँ पर अच्छे खासे रैली के साथ यहाँ पर सेलिंग हुई थी। सेलिंग हुई थी, तो हम लोग तीसरी बार जब इसी जोन में आए, तो हम लोग यहाँ से क्या सोच सकते हैं, सेलिंग सोच सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम लोग बेस ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब बेस ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या होता है, वो हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट में समझ लेते हैं, जिसके थ्रू आप लोग ट्रेड ले पाओ। तो पहले तो हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते, सॉरी। ये जो चीज मैं सिखा रहा हूँ इंस्टीट्यूशन मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट, इस ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा फ्री में, मैं गारंटी देता हूँ आपको। चलिए, तो ड्रॉ कर लिया है मैंने ये चैनल। बेस ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लेते क्या है। बेस ऑफ स्ट्रक्चर पहले तो देखेंगे। बेस ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा आपका। बेस ऑफ स्ट्रक्चर ये हमारा हो गया बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया बेस ऑफ स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा बेस ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम लोग जाएंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर में, मतलब कोच में। ये हो गया हमारा बॉस, ये हमारा हो गया कोच। चलिए हम लोग कोच में चलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर में, इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन। तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है इंस्टीट्यूशन साइकोलॉजी, मतलब स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के साइकोलॉजी, जो चीज वो लोग फॉलो करते हैं मार्केट में। मार्केट में फिर से क्या हुआ था यहाँ पर देख लेते। ये हम लोग यहाँ पर लिख देते चेंज ऑफ कैरेक्टर, CO CH, चेंज ऑफ कैरेक्टर है ये, और ये है बेस ऑफ स्ट्रक्चर। तो बेस ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं, और चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम लोग सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर में हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर्स के साइकोलॉजी क्या रहता है कि मार्केट जब बेस ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, उनको चाहिए एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक चेंज ऑफ कैरेक्टर उनको चाहिए होता है उनको सेलिंग करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं,
वो उनको सेलिंग जोन पता होता है और बेस मतलब और बाइंग जोन पता होता है। तो वो लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में जब पहली बार सेलिंग आई थी, यहाँ से सेलिंग आई थी, मतलब मार्केट ने एक बेस ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए अपसाइड मूव किया, फिर से जब मार्केट ने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट की थी, मार्केट यहाँ पर आया था, तो वो लोग फिर से जब वेट करेंगे, तो वो लोग क्या वेट करेंगे और क्या सोच के साथ ट्रेड लेंगे, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर 2-3 हफ्तों से यहाँ पर मतलब अटका हुआ था, फंसा हुआ था। मार्केट ने जब इस जोन को फिर से टच किया जहां से सेलिंग आई थी पहली बार, वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब अपने पोजीशन बनाएंगे पुट के तरफ। वो लोग यहाँ पर पुट के तरफ पोजीशन बनाएंगे, वो लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब यहाँ का आपका छोड़ देंगे। यहाँ पर आपका 1:2 का भी टारगेट मिल जा रहा है, तो वो तो मतलब बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े टारगेट्स, ये होता है आपका इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन और इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन। स्मार्ट मनी कंसेप्ट ट्रेडर्स जो लोग करते हैं, वो बताते हैं ना कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। आज आपको शायद समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। जब मार्केट एक सेलिंग जोन में जाता है तो वहां से फिर से सेलिंग होता है, इसी सोच के साथ इंस्टीट्यूशन ट्रेड करता है, और मार्केट में जिस जगह से बाइंग आई थी पहली बार, ह्यूज बाइंग आई थी, वहां से ही बाइंग आएगा ऐसे सोच के साथ वो लोग साइकोलॉजी के साथ ट्रेड लेते हैं। ये होता है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट। और हम लोग मतलब रिटेलर ट्रेडर्स क्या करते हैं, चलो ब्रेकआउट पे बाय, ब्रेक डाउन पे सेल, ऐसे कुछ करते हैं। तो हमेशा ऐसे कुछ करने पे ही हम लोग फंस जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन जो हमारा पोजीशंस रहते हैं उन वहां पर, मतलब एक चीज में बताओ, हम लोग जहाँ पर बाय करते हैं इंस्टीट्यूशन वहां पर सेलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिटेलर मार्केट ट्रेडर्स जब तक मार्केट में नहीं आएंगे इंस्टीट्यूशंस को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसीलिए इंस्टीट्यूशन को ऐसे ट्रैप बनाना पड़ता है, और ट्रैप ट्रेडिंग इसी को कहते हैं। तो शायद मैं आपको समझा पाया इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन बाइंग जोन क्या होता है, इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन क्या होता है। IVZ और ISZ, IVZ और ISZ के ऊपर से मैं एडवांस वीडियो लाऊंगा, पर ये मैं बता देता हूँ। पहली चीज तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैं कोर्स अपने लॉन्च करने जा रहा हूँ 1 महीने के अंदर ही अंदर। तो उसमें IVZ और ISZ का एडवांस 2.0 का कोर्स मैं लॉन्च करूंगा, उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। 1 महीने के अंदर मैं लॉन्च करूंगा कोर्स को, आप लोग जो भी चाहो उसे एनरोल कर सकते हो। उसका प्राइस भी, फीस भी बहुत ही कम रहेगा, तो आप लोग बहुत ही सारे अफोर्ड कर पाओगे, इतना ही कम रखूंगा, क्योंकि आप लोगों को सीखना है और मेरे को सिखाना है।